सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बच्चों। संस्कृत बुक 2 से लिया गया कक्षा 4 के लिए षष्ठ पाठ लिंग ज्ञानम, यह मैं आज आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। षष्ठ पाठ लिंग ज्ञानम, पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग के प्रकार 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग। एंड वचन भी 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज हम षष्ठ पाठ के माध्यम से सिर्फ पुल्लिंग शब्द के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। किसी भी प्राणी, वस्तु, विशेष की पहचान को लिंग कहते हैं। लिंग के 3 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द के बारे में आज हम यहाँ पे इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि नरः, वृषभः, पर्वतः, गजः, कपोतः, अश्वः, काकः, शुकः, कुक्कुरः, मृगः, सिंह, उष्ट्रः। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, नरः का हिंदी अर्थ होता है आदमी, लेकिन यहाँ पे र को कोई मात्रा नहीं है और उसके आगे विसर्ग है। वृषभः का अर्थ होता है बैल, इसमें भी भ को कोई मात्रा नहीं है और उसके आगे विसर्ग है। पर्वतः का अर्थ होता है पहाड़, यहाँ पे त को भी कोई मात्रा नहीं, विसर्ग है। गजह में ज को कोई मात्रा नहीं, ज के आगे विसर्ग है यानी हाथी। कपोतः में भी त को कोई मात्रा नहीं, उसके आगे विसर्ग है। कपोतः का अर्थ होता है कबूतर। अश्वह में व को कोई मात्रा नहीं, उसके आगे विसर्ग है। अश्वह का अर्थ होता है घोड़ा। काकह में क, लास्ट में जो वर्ण है क है, उसको भी कोई मात्रा नहीं, उसके आगे विसर्ग है, उसका अर्थ होता है कौवा। शुकह में क को फिर से कोई मात्रा नहीं, फिर उसके आगे विसर्ग है, शुकह का अर्थ होता है तोता। कुक्कुरह में र को कोई मात्रा नहीं, लास्ट वाला जो र है, लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसमें कोई मात्रा नहीं, फिर उसके आगे विसर्ग, कुक्कुरह यानी कुत्ता, डॉगी। मृगः में ग को कोई मात्रा नहीं, उसके आगे विसर्ग है, इसका मतलब मृग का अर्थ होता है हिरण। सिंह में ह को फिर से कोई मात्रा नहीं, उसके आगे विसर्ग, तो इसका अर्थ होता है शेर। उष्ट्रह में ट्र को कोई मात्रा नहीं, उसके आगे विसर्ग है, इसका अर्थ होता है ऊंट। अभी हम लोगों ने क्या सीखा इस पाठ के माध्यम से, पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानने हैं। हर शब्द के आगे मैंने कहा कि इसको कोई मात्रा नहीं, लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसको कोई मात्रा नहीं होती है और उसके आगे विसर्ग होता है। इसका मतलब ये होते हैं पुल्लिंग के शब्द। कई बार बच्चों आपको समझ में नहीं आता है कि ये पुल्लिंग शब्द कैसे पहचाने, तब हमें उसमें आप एक हिंदी में सेंटेंस बना के आपको देखना है। जैसे वृषभः यानी क्या है, बैल। बैल घास खा रहा है या बैल घास खा रही है। अब रहा है एंड रही है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। गजह यानी हाथी। हाथी धीरे धीरे चलता है या हाथी धीरे धीरे चलती है, चलता है, तब हमें पहचान में आ जाता है कि ये पुल्लिंग वाला शब्द है। काकह का अर्थ होता है कौवा। कौवा उड़ रहा है या कौवा उड़ रही है, तब हम कहते हैं कि कौवा उड़ रहा है। इस तरह से बच्चों कई बार हमें अगर समझ में नहीं आता है कि ये शब्द पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है कि नपुंसकलिंग का है, तो आप ऐसे टाइम पे एक ट्रिक आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको उपयोग में ला सकते हो। इससे एक नॉर्मल एक छोटा सा हिंदी का सेंटेंस
बना के देखना है, उससे आपको पता चल जाता है कि मुझे इस शब्द को पुल्लिंग समझना है, स्त्रीलिंग समझना है कि नपुंसकलिंग समझना है। इस पाठ के माध्यम से हमने सिर्फ आज पुल्लिंग के शब्द पहचानने यहाँ पे सीख लिए हैं और उनके हिंदी अर्थ भी हमें आज यहाँ पर समझ में आ गए हैं। धन्यवाद।